हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स जो है वो एक्नॉलेजमेंट है डेट्स का, अर्थात ये प्रूफ है कि कंपनी ने इन्वेस्टर से लोन लिया है। डिबेंचर सर्टिफिकेट पर जो है उन सभी शर्तों का उल्लेख होता है जिन शर्तों पर जो है डिबेंचर्स को इशू किया गया है, जैसे कि इंटरेस्ट जो है वो कब कब पे किया जाएगा इन्वेस्टर्स को, इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जब इन डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा तो कितने ईयर्स के बाद इनकी उसका रिडीम्शन पीरियड क्या होगा, ये सब बातों का जो है मेंशन होता है ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में ना रहे। क्योंकि ये डिबेंचर्स प्रूफ है, एक्नॉलेजमेंट है डेट्स का, इसलिए इन डिबेंचर सर्टिफिकेट को कंपनी की कॉमन सील लगाकर जो है इशू किया जाता है। जैसे कि जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उसके लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है सेबी पे या ऑनलाइन भी, उसी प्रकार जो है डिबेंचर इशू करने के लिए भी कंपनी को प्रोस्पेक्टस लाना होता है। साथ ही एक डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं डिबेंचर्स की। डेफिनेशन डिस्कस करते हैं डिबेंचर की। एज पर सेक्शन 230 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स or any other security of a company whether constituting a charge on the assets of the company or not। क्या कहती है ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन कहती है कि डिबेंचर्स में वो सब डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स और कोई भी सिक्योरिटी जो है वो इंक्लूड की जाएगी, चाहे वो कंपनी की असेट्स पर चार्ज करती हो या ना करती हो। अब चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी का क्या मतलब है? यानी कि जो कंपनी की जो असेट्स होती हैं, अगर कंपनी की असेट्स पर चार्ज किया जाता है तो इसका मतलब है कंपनी की असेट जो है वो मॉर्गेज है इन डिबेंचर्स के अगेंस्ट। अगर कल कंपनी किसी वजह से इन डिबेंचर्स को पेमेंट नहीं कर पाती एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन पीरियड या लिक्विडेशन, तो इन डिबेंचर होल्डर के पास राइट होता है कि वो कंपनी की असेट्स को सोल्ड आउट करके अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर चार्ज नहीं है तो ये राइट डिबेंचर होल्डर के पास नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहली फीचर आती है फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी। देखिए, जो डिबेंचर्स है वो फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी है, अर्थात इन पर इंटरेस्ट देना ही देना है चाहे कंपनी को प्रॉफिट्स हो या ना हो। तो ये कंपनी पर जो है एक परमानेंट लायबिलिटी डालते हैं, क्योंकि कंपनी को हर हाल में इंटरेस्ट पे करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि जिन साल जो है कंपनी एक डिप्रेशन में जा रही होती है या कंपनी का जो बिजनेस है वो डाउन चल रहा होता है, उन ईयर्स में जो है कंपनी के लिए इंटरेस्ट पे करना काफ़ी मुश्किल होता है। सेकंड जो फीचर्स आती है दैट इज़ फिक्स मैच्योरिटी। जनरली जो डिबेंचर्स होते हैं उनका एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है। इट मे बी 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, वट एवर भी। हाँ, चाहे तो कंपनी जो है इरिडीमेबल डिबेंचर्स यानी कि जो कभी रिडीम नहीं होने वाले डिबेंचर्स हैं वो भी इशू कर सकती है, लेकिन जनरली इरिडीमेबल डिबेंचर्स में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कम इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ज़्यादातर जो डिबेंचर्स होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं, उनका एक परमानेंट पीरियड होता है और जैसे ही वो स्पेसिफिक पीरियड ख़त्म होता है कंपनी को उनका जो अमाउंट है, उनका जो प्रिंसिपल है वो पे करना होता है। ये 8 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 12 साल हो सकता है, कोई भी पीरियड हो सकता है। तीसरी जो फीचर्स आती है दैट इज़ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट। अगर कल जो है कंपनी किसी वजह से लिक्विडेट हो जाती है या वाइंड अप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उस केस में जो डिबेंचर होल्डर है इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको पहले पे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर से। यानी कि पहले जो पेमेंट है डिबेंचर होल्डर को की जाएगी, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तभी जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट की जाएगी। तो इस तरीके से जो है लिक्विडेशन के टाइम इनको प्रायोरिटी होती है अपना अमाउंट रिसीव करने में। नेक्स्ट फीचर आती है नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो कंपनी के लिए क्रेडिटर हैं, यानी कि कंपनी के वो लेनदार हैं, इसलिए वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो कंपनी की जो जनरल मीटिंग है उसको अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। तो वो केवल कंपनी के लिए क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि जिन्होंने अमाउंट पे किया है और उनको अपने अमाउंट पर जो है इंटरेस्ट रेगुलरली रिसीव होता रहता है। नेक्स्ट फीचर्स आती है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। देखिए, जो डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उससे जो है कंपनी के अकाउंटिंग में एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट्स ट्रीट किया जाता है। चार्ज ऑन प्रॉफिट्स का मतलब है कि जो इंटरेस्ट है डिबेंचर पर उसे एज ए एक्सपेंस हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो इससे कंपनी को जो है बेनिफिट होता है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट आता है जिस पर टैक्स देना है वो इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद आता है। तो इससे कंपनी को जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली जो एग्जैक्टली रेट है, जो रियल रेट है, वो कंपेरेटिवली कम आती है, क्योंकि कंपनी को जो है उस इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ये बेनिफिट जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर्स पर नहीं मिलता, क्योंकि जो डिविडेंड है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, वो चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं माना जाता। दोस्तों, इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। साथ ही आप इस प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके अब तक के हमारे सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।